नमस्कार, आप देख रहे हैं DailyBihar.com और मैं हूं रोशन झा। इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक एक दिन पहले दिल्ली में आयोजित की गई। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर तमाम नेताओं का जुटान हुआ, जिसमें बिहार से तेजस्वी यादव और जदयू के संजय झा शामिल हुए। सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत नहीं हो पाई, फॉर्मूला नहीं बन पाया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि बिहार को लेकर सीट शेयरिंग लगभग फाइनल है। तेजस्वी यादव जब इस बैठक से निकले तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बातचीत बहुत ही ठीक ढंग से हुआ है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, तमाम दल के नेता इस बैठक में शामिल थे। हालांकि तेजस्वी यादव ने बताया कि ममता बनर्जी की पार्टी के अभिषेक बनर्जी, जिन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर बनाया गया था, वे किसी कारणवश इस बैठक में नहीं शामिल हो पाए। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार तमाम विपक्षी दलों पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई कर रही है, जिसके कारण से कुछ लोग इंडिया गठबंधन में आने से डर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी ने खंडन करते हुए कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है। आगामी कुछ दिनों में 1-2 बैठक का आयोजन किया जाएगा और सीट शेयरिंग पर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तेजस्वी ने यह भी बताया कि अक्टूबर महीने में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंडिया गठबंधन द्वारा एक बड़ी रैली की जाएगी और शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि इंडिया गठबंधन उन तमाम गोदी मीडिया, उन तमाम बड़े बड़े टीवी चैनलों और बड़े बड़े पत्रकारों की सूची बना रही है जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, जो फर्जी खबर चलाते हैं। इंडिया गठबंधन की माने तो इंडिया गठबंधन उन तमाम टीवी चैनल में, उन तमाम पत्रकारों के डिबेट में इंडिया गठबंधन की ओर से किसी भी प्रवक्ता को अब नहीं भेजेगी। कुछ दिन पहले हमने आपको ये बताया था कि आरजेडी की एक बैठक हो रही थी तेजस्वी यादव के आवास पर। वहाँ भी कहा गया कि तेजस्वी यादव ने उन 9 टीवी चैनलों को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है जिस पर फर्जी खबरें चलाई जाती है, देश विरोधी खबरें चलाई जाती है और विपक्ष को टारगेट किया जाता है। हमने आपको बताया था कि उसमें आज तक के अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी समेत तमाम बड़े पत्रकारों का नाम शामिल था। रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी का नाम शामिल था। अमन चोपड़ा, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकार हैं, पहले जी न्यूज़ में काम करते थे, उन तमाम पत्रकारों को इंडिया गठबंधन ने प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में सुधीर चौधरी पर एफआईआर दर्ज हुआ कि वे फर्जी खबर चलाते हैं। कर्नाटक में एक संस्था है जिसने सुधीर चौधरी पर एफआईआर दर्ज करवाया है। बहरहाल इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो चुकी है। अगर बिहार की बात करें तो कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय है। जदयू और राजद 15-15 या 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस को 4 से 5 सीट ऑफर किया जा सकता है। वहीं अन्य दलों को 1 से 2 सीट दी जा सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर पप्पू यादव महागठबंधन अर्थात इंडिया गठबंधन में आते हैं, पप्पू यादव और मुकेश सहनी, तो इन दोनों को 1-1 सीट का ऑफर किया जा सकता है। पप्पू यादव को कांग्रेस अपने कोटे से सीट देगी। हालांकि पप्पू यादव के ऊपर यह शर्त लगाया जा रहा है कि आप अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो या तो आपको अपनी पार्टी को मर्ज करना होगा। आसान भाषा में कहा जाए तो या तो पप्पू यादव को आरजेडी के टिकट पर या कांग्रेस के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव लड़ना होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव अपनी पार्टी को मर्ज करते हैं या नहीं करते हैं, या लोकसभा चुनाव में अलग चुनाव लड़ते हैं। इतना तो तय है कि अगर पप्पू यादव इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं और बिहार के तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो डायरेक्ट रूप से इंडिया गठबंधन को घाटा होगा, क्योंकि पप्पू यादव के पास एक वोट बैंक है जो हर एक विधानसभा में 5 से 10 हज़ार वोट लाने की क्षमता रखती है। इधर मुकेश सहनी ने भी जब एनडीए से उन्हें कोई इशारा नहीं मिला है, संकेत नहीं मिला है, तो अब इंडिया गठबंधन में आने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन क्या कुछ फैसले लेती है, सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला बन पाता है या नहीं बन पाता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी की ओर से कल कोऑर्डिनेशन कमेटी में अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं हुए तो संभव है कि भविष्य वाली बैठक में भी ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से बाहर हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ कयास है। G20 की बैठक में
कांग्रेस ने G20 बैठक को लेकर जो रात्रि भोज का आयोजन किया था उसका बाइकॉट किया था। उसने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया गया। हालांकि कांग्रेस के एक सीएम, बिहार से नीतीश कुमार या पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज में ये सभी लोग शामिल हुए थे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य की राजनीति क्या होती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।